अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट पर। आज मैं आपको ये बॉटल कवर्स बनाना सिखा रही हूं। ये बॉटल कवर्स बनाना बहुत इजी है। मैंने इस वीडियो में इन दोनों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा, ग्रे वाले की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने ये ईयर्स लगाए हैं और वो अलॉन्ग विद द रिबिंग इफेक्ट, और यहाँ पर मैंने एक टाई लगाई है फ्रिल के साथ। और जो येलो मैं बना रही हूँ आज वीडियो में, उसको मैंने सिंपल रखा है और सिंपल सी बो है, उस पर कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ईयरिंग्स वगैरह बता दिए हैं। ग्रे जो है मैंने बनाया था 4.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, और येलो वाला बनाया है मैंने 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक से। तो ये थोड़ा फिटेड बना है, इसमें मुझे ये रस्सी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको बिना रस्सी का चाहिए या रस्सी के साथ चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना हुक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चल के बनाते हैं ये ज़बरदस्त से क्यूट से बॉटल कवर या बॉटल कोजी कह लें आप इसको। तो इसको बनाती हैं, और इसमें आपको चाहिए होगा 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक और कोई भी 2 तरह का ऊन। अगर आप एक ही सिंपल कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका क्या कहते हैं उसको, सुई और कैंची। तो चलिए चल के शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। अच्छा, आपने अपनी बॉटल जो भी है, चाहे बड़ी है छोटी है, वो आपने ले लेनी है। और 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हम एक सेंटर सर्कल बनाएंगे, जो कि बनेगा इसकी जो बेस होगी वो। तो एक मैजिक रिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं। अगर आपको बेसिक क्रोशे के स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लीजिए, ताकि ये बॉटल बनाना आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम कैमरा से। ठीक है, तो इस सेंटर सर्कल में हमने बनाने हैं 10 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक हो गया जी। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सॉरी, 8 हाफ डबल क्रोशिया। मैंने 10 बोल दिया शुरू में, फिर मैं खुद अपनी आंखें फाड़ के देख रही थी कि मैंने क्या बोला है वीडियो में, मतलब 10। अच्छा ठीक है, 8 हाफ डबल क्रोशिया आपने बना लिया है। अब ये बनाने के बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो पहला ये डबल क्रोशिया है, हाफ डबल क्रोशिया, इससे हमने इसको जोड़ देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे। ठीक हो गया। स्लिप स्टिच देने के बाद राउंड नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक चेन बनाई और हर एक टांके में 2 टांके बनाए। ठीक है, यानी हम ओवरऑल हर एक स्टिच को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम हर एक टांके में 2 बनाएंगे। तो पहले राउंड में हमने 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब हम हर स्टिच में 2 स्टिच बना रहे हैं, मतलब कि टोटल जब हमारा राउंड नंबर 2 कंप्लीट होगा तो हमारे पास 16 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो ये मैं हर एक स्टिच में आप देख रहे हैं कि 2 स्टिच बनाती जा रही हूँ। अच्छा जी, ये देख लीजिए, राउंड नंबर 2 जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो पहला यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया होगा, इसमें हम दे देंगे स्लिप स्टिच। ये इस तरह से हमने इसमें स्लिप स्टिच दे दिया। स्लिप स्टिच देने के बाद हम शुरू कर रहे हैं राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जब अपना ये काम इतना बना लिया ना, तो आपने ये बॉटल रख के ना देखना है। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे बॉटल के साइड्स तक भी नहीं आया है। अब इसके बाद जो हमारा राउंड होगा वो होगा 1 2 1 2 ऑल द वे अराउंड। इस तरह से एक चेन बनाई, पहले स्टिच में आपने एक स्टिच बनाया और उसके बाद वाले में 2, ये 1 और ये 2, और फिर उसके बाद 1 और फिर उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो मैं ये अपना राउंड 1 2 1 2 1 2 पूरा इस तरीके से कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देखिए राउंड नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया है। इस राउंड के एंड में आपके पास होने चाहिए 24
हाफ डबल क्रोशिया, एक दो वाला पैटर्न हमने यूज़ किया है। और फिर हमने क्या करना है, इसको पीस को ऐसे फ्लैट रखा और अपनी बॉटल को आपने इस तरह रखा, ठीक है। अब अमूमन मार्केट में वैसे तो नॉर्मली यही बॉटल्स होती हैं, लेकिन कुछ बॉटल्स ऐसी भी होती हैं साइजिंग में सॉरी, जो कि थिक होती हैं। और तो अगर आपकी बॉटल इससे ज़्यादा बड़ी है तो आप एक राउंड और देंगे इंक्रीज़ का, जो कि होगा 1 1 2 वाला, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है 1 2 1 2, आप फिर अगर और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं स्टिचेस को, तो 1 1 2 1 1 2 पूरा राउंड इस तरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने रखा है क्योंकि हमें बिल्कुल लूज़ तो बनाना नहीं है, हमने परफेक्ट बनाना है। वो परफेक्ट किस तरह बनेगा कि अब हम इस काम को ऊपर लाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो अब हम काम को ऊपर की तरफ लाएंगे, मीन्स हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच भी नहीं देंगे, यहाँ से हम कंटिन्यूस राउंड में काम करेंगे। तो ये आपने ऊन लिया और हमारा जो बैक लूप होता है, 2 लूप्स होते हैं, हम जाते हैं यहाँ सेंटर से, इस सेंटर से जाते हैं और दोनों लूप्स को हम इस तरह लेते हैं। लेकिन अब से लेके ये टॉप पर आने तक हमने ये 2 लूप्स में काम नहीं करना है। हमने ये ऊन लिया और ये जो बैक लूप है इसका, इसके अंदर से होते हुए पीछे भी एक और लूप है, उसके अंदर से जाएंगे। अगर आप चाहें आप सिर्फ बैक लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों पिछले लूप्स इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि बहुत बड़े बड़े होल्स ना बन जाएं। अब देखिए, अगर मैं सिंपल ये हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ ना, तो ये देखिए होल कितना बुरा लग रहा है। और इसी तरीके से साथ वाले के अगर मैं ये बैक लूप और पीछे जो ये लूप है, अगर ये दोनों लेती हूँ तो आप ज़रा खुद ये देखिए, फ़र्क देखिए कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। हमें ये वाला करना है। तो अब से लेके आपकी बॉटल के टॉप तक आपने हर एक टाँके में एक राउंड में बनाते चले जाना है, कोई इंक्रीज़ कोई डिक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है जी। ये शुरू के 2 चेन्स मैंने छोड़े, मैंने क्या छोड़ दिया, हाँ ये शुरू के 2 चेन्स हैं, इनको हमने स्किप कर दिया है। ऊन लिया और जो आपका पहला स्टिच है, ये जो बैक लूप है, ये हमने लिया। तो जब हम बैक लूप लेंगे ना तो हमारे यहाँ रिबिंग इफेक्ट आएगा। तो आई थिंक क्योंकि ये बहुत बड़ा होल आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पर भी स्लिप स्टिच दे देती हूँ ताकि ये जो एक सेक्शन खुला हुआ है वो बंद हो जाए। देखिए बंद हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, एक चेन बना के थोड़ा काम को ऊपर लाए, ऊन लिया और एक हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब हर एक स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं बैक लूप में बना रही हूँ मैं, पिछले सिरे में बना रही हूँ। ऊन लिया, हम दोनों सिरों से नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पिछले सिरे से जा रहे हैं, सिर्फ पिछले सिरे में से हम लेकर गए ऊन को। उससे क्या हो रहा है कि आपको ये एक लाइन दिख रही है, ये एक लाइन बनती जाएगी और अब के बाद से जितने राउंड आएंगे वो कंटिन्यूस आएंगे, एंड में स्लिप स्टिच नहीं होगा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से कंटिन्यूस राउंड चलेगा। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं कि राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो गया। मैंने कंटिन्यूस राउंड किस तरह कहा था कि जब आप ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे अब आप स्लिप स्टिच नहीं देंगे, डायरेक्ट आपने पहले स्टिच में जाना है और कंटिन्यू करना है हाफ डबल क्रोशिया, लेकिन पिछले सिरे में, याद रहे पिछले सिरे में। यहाँ मैं स्टिच मार्कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूस राउंड जब हम शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता चलता टाँका शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये गौर से देखिए, पिछले सिरों में ये इस तरह से मैं लेके जा रही हूँ और ये हाफ डबल क्रोशिया हमें करते चले जाना है। तो अगर आप गौर से, अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ एक लाइन आ गई है और एक यहाँ लाइन आ गई है। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू राउंड एंड राउंड करने हैं। क्योंकि ऊन खिंचता है इसलिए मैंने बहुत लूज़ नहीं रखा है, अगर आप बहुत लूज़ रखेंगे तो बॉटल पे नहीं चढ़ेगा, ठीक है। आई मीन बॉटल से स्लिप हो जाएगा ये कवर। तो हमें ऐसा रखना है ये कवर कि बॉटल पे बिल्कुल फिक्स है। और ये देखिए जब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको
बॉटल के ऊपर चढ़ाएंगे ईजीली आ जाएगा। तो मैं अपने ये राउंड्स कंप्लीट करती हूँ अनटिल मेरा जो बॉटल कवर है वो अच्छा खासा बड़ा हो जाए, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड्स टोटल बनाए हैं। और अब मैं इसको ये पहना के देख रही हूँ। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मैंने जो ग्रे वाला बनाया था मैंने 4.5 मिलीमीटर से बनाया था, इसलिए वो लूज़ था, जिसकी वजह से मुझे ऊपर फ्रिल बनानी पड़ी और डोरी लगानी पड़ी। तो मुझे इसका ऐसा वर्जन बनाना था कि ये मतलब इस पर डोरी ना लगानी पड़े। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अगर बिल्कुल यहाँ तक चाह रही हूँ तो फिर मैं एक राउंड इस पर सिंगल क्रोशे का दे सकती हूँ, या फिर यही वाला एक राउंड रिपीट। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक राउंड सिंगल क्रोशे का देना चाहिए। रिपीट अगर मैं दूंगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर ये काम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल लेवल आ चुका है ऑलरेडी। तो या तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि ओवरऑल ही सही है। मैंने इसको यहाँ से बस ऊपर नहीं किया था, तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और अब हम इसका ऊपर का जो रिबिंग है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, स्टिच मार्कर को हम करेंगे यहाँ से रिमूव। ये रिमूव भी नहीं होगा ना अभी, चलो जी। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे हमारा स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच के लिए दोनों लूप्स में से जा रही हूँ मैं, बैक लूप नहीं यूज़ कर रही हूँ, दोनों लूप से गए और ये कर दिया हमने स्लिप स्टिच। एक चेन बनाई और हमने ऊन को कर दिया कट। ठीक है, ऊन हमारा कट हो गया है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर लेंगे। उसका जो इनसाइड था वो मैंने नहीं इसको सिया है, तो ये इसका हम सेंटर सी लेंगे। और ये सेंटर और ये टेल हाइड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देख लीजिए, ये मेरा कवर रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे येलो यूज़ कर रही हूँ इसकी टॉप बॉर्डर के लिए, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने बेसिक स्लिप नॉट बनाई है और स्लिप स्टिच यहाँ है। ये जो हमारा लूप आ रहे हैं बने हुए सारे, तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच दिया। यहाँ से जो हमारा पहला लूप है ये हमने लिया, और यहाँ पर हमने जो भी आपका कंट्रास्ट का कलर हो वो आपने यहाँ पर इस लूप से निकाल लिया। एक चेन बनाई और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इसी लूप में बना दिया। अब इसके बाद वाला इसमें गए और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, और इसी तरीके से हर एक में बनाएंगे। लेकिन मैं पहले ये देखें, मैंने ये 3 बना दिए, और 3 बनाने के बाद मैं इसको बॉटल में फ़िट कर रही हूँ। बॉटल में इसलिए क्योंकि अगर हमारा हाथ ज़्यादा टाइट या लूज़ हुआ कुछ, तो ये बॉटल पे नहीं चढ़ेगा। ठीक है, अब हम इंटायर जो फिलिंग करेंगे, जो बैक लूप्स हमने छोड़े थे, फ्रंट लूप्स, उसमें हर एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन बॉटल में पहना के, ताकि ये प्रॉपर बॉटल की शेप में ही बनते चले जाएं। यहाँ पे आपको दिख रहा है इजीली। ठीक है, ये आपका लूप है जो हमने छोड़ा था, ये लिया और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर इसके बाद वाला लूप है वो लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। अच्छा, आप इस वाले लूप को इग्नोर करें, क्योंकि ये मैं इसलिए इसके ऊपर काम कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में इसको सीना ना पड़े। ये देखिए, फिर ये लूप आ गया इसके साथ। ठीक हो गया, इस लूप को लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो अब हमने इस इंटायर बॉटल पे यही करते चले जाना है। ठीक है, अब मैं ये वाला काट देती हूँ, एक्स्ट्रा जो हमारा स्ट्रैंड था। और ये देखिए, ये लूप्स हमारे हमने कंटिन्यूस राउंड में किया है, तो आप करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेकंड रो भी स्टार्ट हो जाएगी
और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बॉटल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे और ये लूप्स जो हैं इसको हम लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरी बॉटल इसी तरीके से, ये देखिए, इसी तरीके से हमने इसको कवर करते जाना है। हाँ जी, तो देख लीजिए ये पूरे जो हैं ये सब कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ उस राउंड पे जहाँ पे ये हमारी बेस में आ गए हैं ये वाले टाँके। तो बेस में हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, बल्कि जब हम बेस वाले स्टिचेस पे आएंगे तो हम हर एक में स्लिप स्टिच करेंगे। रीज़न ये है कि अगर हम हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो बॉटल सीधी खड़ी नहीं रहेगी ये कवर पहनने के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं सिंगल कर रही हूँ और यहाँ से देखिए हमारा ये लास्ट शुरू हो रहा है। तो इन लूप्स में से अब मैं पास करूँगी और सिर्फ स्लिप स्टिच करूँगी। ये जो हमारी बेस के जो लूप्स हैं इनमें मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ सिंगल कर दिया तो ये बॉटल सीधी खड़ी नहीं रहेगी, ये बार बार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो लूप्स हैं इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिचेस करते चले जाना है। जब तक कि वो आखिरी लूप तक आप नहीं पहुंच जाते जो इस राउंड में है। आप चाहें तो यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नीचे तक आप इसको करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टिच दे रही हूँ। ये आगे एक लूप आ गया इसमें। ठीक है, और एक यहाँ पे हम बना देंगे चेन और काम को यहाँ से हम कर देंगे कट। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, आपने बस ये इस तरह से रखा और ये इसको रोटेट करते चले गए। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप ही एडजस्ट हो रहे हैं। अब आप इनका चाहे फेस नीचे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं इनको, आप देखिए, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनका फेस आपको ऊपर रखना है स्टिचेस का या नीचे रखना है। मुझे ये इसी तरीके से अच्छे लगते हैं, इसी फॉर्म में। अगर आप चाहें आप इनको ऊपर नीचे, या आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से एडजस्ट करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका जो टॉप है, हेड है, उसकी तरफ। तो ये मैं इसको सी लेती हूँ ताकि इससे भी हमारी जान छूट जाए। और ये देखिए, मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ सिंगल करेंगे तो सीधी नहीं रहेगी, लेकिन अभी ये सीधी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, तो हम इसका कैप का कवर बनाते हैं और फिर देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। हाँ जी, तो जो मैं यहाँ पे टॉप कवर बना रही हूँ उसके लिए भी मैं यहाँ पे मैजिक रिंग बना रही हूँ। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक चेन बनाई और हम इसके सेंटर में बना देंगे 8 हाफ डबल क्रोशिया। 1, ये 2, 3, 4,
5 6 7 और 8 बनाने के बाद ये सेंटर को मैं कर दूंगी बंद, और जो पहला हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसके टॉप पे मैं कर दूंगी स्लिप स्टिच। राउंड 2 एक चेन बनाई और हर एक टाँके में 2, टोटल 16 आने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये राउंड 2 कंप्लीट करके और फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। राउंड 2 कंप्लीट हो गया है और अब मैं कर रही हूँ स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं इसको इस जो कैप है इसके ऊपर रख के देख रही हूँ। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वैसे तो ये बज़ाहिर ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम इस कैप पे कंसंट्रेट करें तो यहाँ से ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, कैप यहाँ से नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से इसकी ये जो आर्च आ रही है ये बड़ा है। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी ये बहुत फिट हो जाएगा, तो मुझे और इसको बड़ा करना है। ठीक है, ये समझाने का मकसद ये है कि आप इजीली कोई भी अगर बनाते हैं खुद, कोई भी आपके पास कैप है जो कि मतलब वैसा नहीं है, अलग अलग किस्म का है, तो आप खुद से किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, एक चेन बनाई, ऊन लिया, 1 2 और तीसरे टाँके में 2 बनाएंगे। तो 1 1 2, मैं बहुत ज़्यादा टाँके इंक्रीज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 1 1 2, ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। 1, फिर उसके बाद वाले में 1, फिर उसके बाद वाले में 2। तो 1 1 2 1 1 2, इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर हमने कंटिन्यूस राउंड में काम करना है। तो पहले मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो 1 1 2 के हिसाब से यहाँ मेरे 2 आए और आखिर में मैं यहाँ पे खुद वापस 2 बना रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे 2 टाँके होंगे उन दोनों में मैं 2 2 बना रही हूँ। तो अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 टाँके हैं। और फिर मैं ये जो शुरू का हमारा स्टिच है हाफ डबल, इससे जोड़ दिया और अब मैं रख के देख रही हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हमने कंटिन्यू राउंड में काम करना है, मतलब स्लिप स्टिच देना है इसमें, ऐसा नहीं है स्लिप स्टिच नहीं देना। आपने राउंड बनाया, स्लिप स्टिच दिया, दूसरा राउंड शुरू किया, तब तक जब तक कि ये आपका इतना बड़ा ना हो जाए कवर कि ये पूरा कवर कर ले इसको ना, मतलब आपका कवर जो है वो उस कवर को कवर ना कर ले। वाह वाह, एक चेन बनाई और हर एक हाफ डबल में एक बनाते चले गए ऑल द वे अराउंड। और अगर आपको आपके स्टिच कैप के हिसाब से लग रहा है कि स्टिल ये लूज़ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टिच को जो बढ़ाने का वो है तरीका, वो ये हो जाएगा कि पहले स्टार्टिंग के 3 टाँके सादे फिर 2, तो वो बढ़ेंगे लेकिन थोड़े कम बढ़ेंगे। अगर आपको मज़ीद लगता है कि भाई ये लूज़ पड़ रहा है या कुछ, तो फिर आप वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया ये बिल्कुल सही है। आउट ऑफ फोकस रहने की मेरी पुरानी बीमारी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मैं ये कंटिन्यू करके आती हूँ कि राउंड कंप्लीट किया, स्लिप स्टिच दिया, चेन बनाई, फिर दूसरा राउंड, फिर चेन स्लिप स्टिच, फिर राउंड शुरू किया, चेन बनाई, यहाँ तक। अभी आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो ये आप देख लीजिए, ये कवर सारा रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस बाकी है। तो लास्ट राउंड जो मैं इसका बनाऊँगी वो सिंगल क्रोशे का होगा। तो ये स्लिप स्टिच देने के बाद जो लास्ट राउंड है, एक चेन बनाई और हर एक टाँके में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और मैंने जो ग्रे वाली बॉटल बनाई थी उसमें मैंने बॉटल के कवर पे फ्रिल बनाया था, और अभी मैं आपको कैप पे फ्रिल बताती हूँ कि इसमें हम कैप पे किस तरह से फ्रिल बनाएंगे ताकि हमारा कैप थोड़ा सा वो लगे बहुत ही ना डिज़ाइन वाला, क्योंकि हमारी बॉटल हमने उस पर कोई भी फ्रिल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई है। तो ये राउंड हर एक टाँके में एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। वो क्या करेगा कि यहाँ का जो एज है इससे थोड़ा इसको टाइट भी कर देगा
मूव भी कम करेगा और फिर हम फ्रिल बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ फ्रिल कैसे बनेंगी। अच्छा जी, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें हमने स्लिप स्टिच दे देना है इस तरह से। स्लिप स्टिच देने के बाद हमने यहाँ एक चेन बनाई और अब मैं आपको बताती हूँ हम फ्रिल कैसे बना रहे हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए हमने जहाँ पर एक स्टिच क्या कहते हैं स्लिप स्टिच बनाकर एक चेन बनाई, वहीं सेम स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई, 1 2 और इसी सेम टाँके में डबल क्रोशिया कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वाले स्टिच में आप गए, सिंगल, 2 चेन और डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद वाले स्टिच में सिंगल, 2 चेन्स और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए वेव फ्रिल आ रहा है ये वाला। तो मैं ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी कि हर एक स्टिच में एक सिंगल, फिर 2 चेन्स और एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। और मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि हम आगे बो बनाएंगे और हमने उसके कान भी तो बनाने हैं। तो इस तरीके से ये देखिए इसमें वेव आ रहा है। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, देखिए फ्रिल हमारी कंप्लीट हो गई है, छोटी सी टोपी ही लग रही है। और ये हमारा जो पहला सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, ठीक है, उसमें हम करें स्लिप स्टिच। एक चेन बनाई और काम को कर दिया कट और ये आपकी बेहतरीन सन हैट तैयार है। मजाक कर रही हूँ। ये देखिए जी बेहतरीन। अब हमने फ्रिल इस पे दे दी है। जब आप इसको इस पे अटैच करेंगे तो इसकी फ्रिल यूँ हो गई। और जो मैंने बनाया था उसमें मैंने फ्रिल जो थी वो कवर पे बनाई थी, तो आप कवर पे बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया है। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा देखिए अभी भी इसको ना थोड़ा सा खड़ा रहने में इश्यूज़ हैं। अगर आपका हो तो आप ये लास्ट स्किप कर दें और बस यहीं तक आप कर दें एंड इसका, ठीक है। और अब हम बनाते हैं इसकी बो। वैसे बो की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी थी, बट स्टिल मैं आपको सिखा देती हूँ कि ये बो कैसे बनाएंगे। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए चल के बनाते हैं इसकी बो। हाँ जी, तो अब हम बना रहे हैं बो। और बो बनाने के लिए मैं थोड़ा डार्कर कलर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने बनानी है मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद हमने बनाई 1 2 3 4। तो टोटल कितनी हो गई 5, क्योंकि पहले एक बनाई फिर 4। एक दफ़ा ऊन लिया, 2 दफ़ा ऊन लिया, सेंटर में गए और पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से निकाल लिया। एक दफ़ा बना दिया डबल ट्रिबल, 1 2 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 1 2, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया कर रही हूँ मैं, 1 2 फिर 2, ये हो गए 1 2 3। एक और बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब हम फिर से 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और फिर ये जो सेंटर है इसमें हम दे देंगे स्लिप स्टिच। तो इस सेंटर में हम कर देते हैं स्लिप स्टिच। ये हमारा बो का एक साइड बन गया। फिर से 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। कितना फटाफट। और 1 2 3 4, फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 ये 2 3 4। फिर से बनाएंगे ये कंप्लीट करने के बाद 5 चेन्स,
1 2 3 4 5 और इसको सेंटर में कर देंगे स्लिप स्टिच। अब ये आपके ऊपर है कि सेंटर में आपने ऊन को लपेट देना है। एक चेन बनाई, ऊन लिया, लंबा सिरा छोड़ दिया। अगर आपको जो है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इफेक्ट दिया है कि मैंने ऊन को ही इस पे लपेट दिया है, ठीक है। अगर आपको ये करना है लंबा सिरा छोड़ेंगे, ऊन लपेट देंगे और इसको इस पर चिपका देंगे। लेकिन कान इस दफ़ा सीने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं हर चीज़ में कहती हूँ चिपका देंगे, लेकिन कान आपने लाजमी सीने हैं क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं ना, खींच देते हैं। और बो का जो है मैं अभी कुछ सेंटर में लगाने का सोच रही हूँ, इसलिए ये वाली बो मैं सिंपल रख रही हूँ ताकि दोनों में कुछ फ़र्क हो, ठीक है। तो मैं बस इस बो का सेंटर करूँगी बंद, इसका मुंह जो है उसको करूँगी बंद इस तरह से, और फिर मैं इनको टेल्स को सी लेती हूँ क्योंकि मैं तो चिपकाऊँगी। हाँ जी, तो कर ली है मैंने ये बो कंप्लीट और मैंने इस तरीके से इस पर ये बटन लगा दिया है जो कि इस पर लिखा है हैंडमेड विद लव। आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं, वट एवर यू लाइक, ठीक है। अब इस बो को मैं स्टिक कर रही हूँ, या तो आप यहाँ लगा सकते हैं, अगर आप इसके कान नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, ये बहुत प्यारा लुक देगा। लेकिन अगर आपको ईयर के साथ बनाने से, कानों के साथ, तो आप यहाँ लगाइए। क्योंकि मैं सिंपल बना रही हूँ, मैं यहाँ लगा रही हूँ, मैं आपको कानों का बता देती हूँ, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये सर्कल्स हैं। सर्कल किस तरह से, मैजिक रिंग बनाया, उसमें हमने बना दिए 8 हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद 8 को कर दिया डबल, यानी कि 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर उसको स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाई, राउंड नंबर 2 शुरू किया, हर एक टाँके में 2 बना दिए, टोटल 16 हो गए। और बस फिर एंड में स्लिप स्टिच किया एक चेन बना के और धागे को, ऊन को कट किया और यहाँ से जो है आप देखिए इसको मैंने बस जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सर्कल्स बनाए हैं 2 राउंड में और फिर इसको मैंने जोड़ दिया है, इतना सिंपल है। तो अभी मैं यहाँ पे ये बो लगा रही हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फैब्रिक ग्लू क्योंकि वो अच्छी रहती है फैब्रिक ग्लू। अब यहाँ पे वैसे तो कहीं पे भी लगाओ, बेचारा ढक्कन तो घूमता ही रहेगा, बट स्टिल मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ जो हमारा फ्रिल है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो मैं यहाँ पर सेक्शन है या फिर डायरेक्ट बो के पीछे, ओके, इस तरह से ग्लू लिया और जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ अच्छी लगेगी वहाँ पे इसको स्टिक कर दिया बो को। अब आप इसको सूखने देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे और ये करने के बाद आपने इसको उतार देना है क्योंकि अगर ग्लू आपका बॉटल पे लगा तो ये कवर बॉटल से चिपक जाएगा। तो मेक श्योर कि ये इस तरह से चिपकाने के बाद ये आपने हाथों से इस तरह प्रेशर दिया। अब आप इसको तन्हा छोड़ दें इस तरह से, ठीक है जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ, जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से उसको लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे दिखाए जाने वाली एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा देख लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, उसको आगे हटाइए मत। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पर एक्टिव रहिए क्योंकि गिव अवे सारे मैं वहीं करती हूँ। कुछ जो हैं वो नेशनली होते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए और कुछ जो हैं वो इंटरनेशनली भी होते हैं, मतलब आप दुनिया में कहीं से भी हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।